सो गाइज एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें आप सीएचएसएल के एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वेल हेलो, आई एम ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, अगर आप भी वो कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया नोटिस जो रिलीज करा है, जिसमें आपको सीएचएसएल के ऑनलाइन फॉर्म, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ और रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी थी जिसके लिए, वो सारी चीजें इस नोटिस में जारी करी हैं। तो क्या है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सो गाइज, आपको करना क्या है, सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, विच इज ssc.gov.in। उसके बाद एक आपको नोटिस बोर्ड में एक नया नोटिस, विच इज नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन मिलेगा। उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करना रहेगा। अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी दीज डिटेल्स। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए जिसमें आपको वो इंपॉर्टेंट नोटिस गिवन है। तो गाइज, नोटिस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की डेट क्या है, लास्ट डेट या लास्ट टाइम क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रिसिट होगी, लास्ट डेट और टाइम क्या है ऑनलाइन फी पेमेंट की, और विंडो कब तक खुली रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के लिए या ऑनलाइन पेमेंट के लिए या करेक्शन चार्जेस के लिए, और टीयर 1 और टीयर 2 का जो आपको स्केड्यूल है वो भी सारा कुछ वहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। तो गाइज, एक चीज, जो टीयर 2 का स्केड्यूल है वो अभी आपको आगे बताया जाएगा। उस पर अभी एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये है गाइस चीजें उस नोटिस बोर्ड के अंदर, तो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर आप सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं तो इस पीडीएफ में दी गई एक एक जरूरी चीज आपको देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो जैसे कि पे स्केल की बात करें तो एलडीसी जेएसए लेवल 2 की पे स्केल यहाँ पर दे रखी है 19,900 से 63,200 का पे स्केल उनका रहेगा। डीईओ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको पे स्केल उसका गिवन है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी आपको 25,500 से 81,100 का पे स्केल दिया जाएगा। अगला वैकेंसी, तो गाइस वैकेंसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3,712 वैकेंसी जो है वो यहाँ पर एसएससी ने निकाली है। रिजर्वेशन की बात करी जाए तो गाइज एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ईसीएम, पीडब्ल्यूबीडी, इन सब के लिए कितना कितना निकाला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज इस नोटिस में गिवन है। प्लीज आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। ओके गाइस, पोस्ट के हिसाब से अब अपन देख लेते हैं। तो जैसे डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो आपकी ये यहाँ पर गिवन है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा बेंचमार्क गिवन है। यहाँ पर ये पूरा बेंचमार्क गिवन है, सूटेबल कैटेगरी डिसेबिलिटी ऑफ बेंचमार्क, तो वो प्लीज देख लीजिएगा। अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है वो सब एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से जेएसए की भी यहाँ पर गिवन है, एएसडी, एएवी, एमडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि सिटीजनशिप क्या चाहिए इस पेपर को देने के लिए। तो गाइज, आप मतलब एक कैंडिडेट जो है वो या तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, या अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो। उसके अलावा आप ऑप्शन डी में अगर आप लाए करते हैं, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा, अगर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायर, इथियोपिया और वियतनाम से हैं, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। अगर आप यहाँ से भी हैं, अगर आप यहाँ से भी आए हैं, और अगर आप इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बाद जरूरी है कि आप परमानेंटली सेटल होंगे इंडिया में। Provided that a candidate belonging to category B, C and D shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. एज लिमिट की बात करें तो गाइज एज लिमिट के लिए एज ऑन 1 आपकी एज लिमिट जो है ये होनी चाहिए गाइज। जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है
अपर एज लिमिट के बाद तो वो SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3, PWBD 10, PWBD OBC 13, PWBD SC/ST 15 एंड सो ऑन। बाकी आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है, प्लीज़ एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एंड यस दैट्स इट गाइस। ये वो सारी इंपॉर्टेंट मोटा-मोटा ज़रूरी जो चीज़ें थे जो हम नोटिस से आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं नोटिस में, आपका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह-वगैरह। अगर आप चाहते हैं हम उसको भी वीडियो बनाएँ तो वी विल कम बैक विद इट। इफ नॉट तो प्लीज़ ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेने के बाद आप कुछ नहीं करना है, आपको एसएससी की साइट पर जाइए, वो पीडीएफ डाउनलोड करिए और वो सारी डिटेल्स जो इसके अलावा भी उसमें गिवन है जो आपको मिल जाएगी। एंड यस दैट्स इट। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अप अ बिग फैट थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिकॉज़ हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं।